प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। करुणा तेरी अपरंपार, प्रेम ईश्वर तेरा है अपार। करुणा तेरी अपरंपार, प्रेम ईश्वर तेरा है अपार। धन्यवाद करते शीश नवाते, अवर्णनीय है प्रेम तेरा। धन्यवाद करते शीश नवाते, अवर्णनीय है प्रेम तेरा। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मसीह यीशु के नाम में सुस्वागत है। आज इब्रानियों के पुस्तक 2 अध्याय से उसका 3 कलम एक बार पढ़ने के लिए चाहता हूँ। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। प्यारो, उद्धार के विषय में हिब्रू के पुस्तक में, इब्रानियों के पुस्तक में उनकी गंभीरता के विषय में चर्चा की शुरू हो रहे, और ये चर्चा पूरे अध्याय में आपको पाने के लिए आप प्रयत्न किया तो देख सकते हैं। आज सुबह ये उद्धार की महत्व, ये बड़े उद्धार किस रीति से बता सकते हैं, ये संक्षिप्त में इस अध्याय से और पहले अध्याय से कुछ बातों को हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात, ये उद्धार परमेश्वर के ओर से आया और ये उद्धार के कारणभूत स्वर्गीय पिता है, और ये उनकी वाणी उनके प्रिय पुत्र यीशु मसीह है, और ये प्रेरणा उनके आत्मा जो पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर के कार्य है। इसलिए ये उद्धार बहुत बड़े है। और हम जानते हैं लोग इस उद्धार को इतना महत्व नहीं देते हैं। यहाँ लिखा है लोग निश्चिंत रहते हैं। इसका अर्थ ये है ये लोग इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करता, सोचता नहीं, गंभीरता से लेता नहीं। तो उद्धार के बारे में हमको एक निश्चय होना चाहिए, हम उसके लिए पूरा गंभीरता से सोचना चाहिए। उसका कारण ये पूरे पुस्तक में, इब्रानियों के पुस्तक में, केवल एक पुस्तक में नहीं, पूरे पवित्र शास्त्र में हमारे उद्धार के विषय में परमेश्वर बहुत चिंतित है। तो हम उसके लिए निश्चिंत, हम उसके लिए कोई विचार नहीं करते और ध्यान नहीं देते हैं, उसको गंभीरता से नहीं लिया तो क्या होगा करके हम 1-2 कार्य में एक विचार करेंगे। उसी अध्याय के कलम 4 में हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और चमत्कारों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ्य कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। और उसके निचले भाग में लिखा है, उसने उस आने वाली जगत की जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों को अधीन न किया, वरन किसी ने
कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है तो उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य क्या पुत्र क्या है कि तो उसकी चिंता करता है। यहाँ हम परमेश्वर का आत्मा ये बात बताते हैं कि मनुष्य के बारे में सोचने के लिए मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। तो प्यारो, हमारे ओर सोचने के लिए, सुधि लेने के लिए परमेश्वर को क्या ज़रूरत है? मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। परमेश्वर मनुष्यों के पुत्र के लिए चिंता किया है, सोचा है, सुधि लिया है, और परमेश्वर ने ऐसा कार्य करने के लिए हमारे पास किसी प्रकार का फला या किसी प्रकार की गुण है नहीं। हम पापी और अधर्मी हैं और परमेश्वर के उपस्थिति से निकल कर गया है, और हमारे ओर परमेश्वर ने इतना ध्यान दिया तो उसमें कुछ कार्य है। सबसे बड़ी कार्य है, हम जो पापी, हम जो पाप का सजा मृत्यु लेने वाला, हमारे लिए परमेश्वर ने ये मृत्यु को, आगे के कलम में हम ऐसे पढ़ते हैं, कलम 9 में ऐसे पढ़ते हैं, हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ हो कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का साध चके। आप देख सकते हैं, मृत्यु एक भयानक कार्य है। पाप के वजह से मनुष्यों पर आया तो प्रभु ने, परमेश्वर का शब्द जो यीशु मसीह, वो मृत्यु का दुख उठाया, और ऐसा लिखा है मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। ये एक गंभीर बात है प्यारो। आज मनुष्य मृत्यु से बचने के लिए कितनी दौड़ा दौड़ी करते हैं, कितने गंभीरता से सोचते हैं, कितने दवाखाना, कितना दवा, कितने ऑपरेशन, कितनी प्रकार की विचारों में लोग पड़े हैं कि मृत्यु से बचने के लिए। और ये मृत्यु जो अनंत काल का मृत्यु है, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा उस मृत्यु में उसको डाल दिया, और मृत्यु का स्वाद प्रभु ने हमारे लिए चख लिया। इतना नहीं है, और उसके निचले कलम में ऐसा लिखा है, इसलिए जब 14 कलम में 2 का कि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप ही उनके समान उनकी सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान की निकम्मा कर दी। देखा, यहाँ हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हम जो मृत्यु के वश में, मृत्यु के चपट में, मृत्यु के गुलामी में, शैतान की बंधन में पड़े हुए, हमारे और दया दिखा के हमको वहाँ से निकाल दिया, शैतान का ताकत को निकम्मा कर दिया। और 15 कलम में ऐसा लिखा है, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हुए थे, उन्हें छुड़ा लिया। अब देखा, यहाँ लिखा है जितने मृत्यु के भय में, मृत्यु के भयानक, मृत्यु के कष्ट और मृत्यु का भयानक दासत्व, मृत्यु का भय और मृत्यु का बंधन और मृत्यु का ताकत, ये सभी कार्य से प्रभु हमको अपने पुत्र के द्वारा बचाया। इसलिए प्यारो, हमारा उद्धार यहाँ लिखा है, हम उसके लिए बहुत ध्यान देना है। और परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को बनाया। हम वहाँ ऐसे पढ़ते, शुरुआत के कलों में परमेश्वर ने सारे जगत को बनाया। हम ऐसे पढ़ते, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। तो प्यारो, हमारा पापों को धोना, हमको मृत्यु से बचाना उनका बहुत बड़ा मेहनत था।
और बहुत बड़ा प्यार था। इसलिए उद्धार अभी तक जो नहीं पाया, मेरा विनंती है आज सुबह मसीह के द्वारा दिया गया जीवन को पाकर, मृत्यु से बचकर, मसीह से क्षमा पाकर, प्रायश्चित जो मसीह ने किया वो पाकर परमेश्वर के जीवन में प्रवेश करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आज सुबह हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।